अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो माइलस्टोन 1 की जो थी हैकाथॉन माइलस्टोन 1 वो मैंने अपलोड कर दी थी चैनल पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने जो है वो माइलस्टोन 1 कंप्लीट कर लिया होगा। और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं वो है हमारी माइलस्टोन 2 की। अच्छा, माइलस्टोन 2 के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ क्या करना है, जो हमने कोड किया है उसको हमने गिटहब के ऊपर पुश करना है। प्लस हमने वर्सल के ऊपर जो है उसे डिप्लॉय करवाना है, ठीक है ना, यानी कि लाइव करवाना है। तो आ जाते हैं सबसे पहले अपने गिटहब के ऊपर और यहाँ पर आकर हम एक रेपोजिटरी अपनी जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम आ गए भाई गिटहब पे, ठीक है। ये गिटहब के ऊपर मेरा अकाउंट खुल चुका है। यहाँ पे आई मैंने लिखा क्रिएट न्यू रेपोजिटरी। ओके, यहाँ पे मुझे अपनी रेपोजिटरी का नाम देना पड़ेगा, तो मैं दे देती हूँ भाई हैकाथॉन माइलस्टोन माइलस्टोन 1, ठीक है। मैंने इसको ये नाम दे दिया, या मैं इसको जस्ट माइलस्टोन 1 कर देती हूँ। अच्छा, ये मेरे ऊपर है कि मैंने उसे प्राइवेट रखना है या पब्लिक रखना है, तो मैं इसको पब्लिक रखती हूँ। अच्छा, पब्लिक हमें इसलिए भी रखना है क्योंकि हमें अपना कोड चेक करवाना है, तो हम इसे प्राइवेट नहीं कर सकते। अगर हम इसको प्राइवेट कर देंगे तो हमारा कोड जो है वो चेक नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी हमारी रेपोजिटरी को खोल नहीं पाएगा, ठीक है, इसे चेक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम इसको पब्लिक रखेंगे। देन हम आए क्रिएट आ न्यू रेपोजिटरी पे, और हमारी जो न्यू रेपोजिटरी है ये यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली वैसी ही जैसे हमारे पास जब हम प्रोजेक्ट्स को अपलोड करते थे, प्रोजेक्ट को पुश करते थे, तो हमारे पास कमांड्स आती थी। एग्जैक्टली वैसी ही कमांड्स हमारे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमने कोड किया था अपना माइलस्टोन 1 का, उसको हमने करना है इसके ऊपर पुश। तो हम आ जाते हैं अपने हैकाथॉन प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर। फोल्डर के अंदर आने के बाद ये रहा मेरा माइलस्टोन 1 वाला प्रोजेक्ट जो मैंने माइलस्टोन 1 बनाया था। इसके अंदर मेरे पास दो फाइल्स हैं, एक HTML की और एक style.css की। अच्छा, इस स्टेप पे मैं आपको बता दूं कि भाई हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हम दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। मैंने पर्सनली एक एक माइलस्टोन को अलग अलग फ़ोल्डर में रख के और अलग अलग फ़ोल्डर ही पुश किए हैं, यानी कि मेरे पास जो है, अगर मैं देखूं तो मेरे पास माइलस्टोन के 4 लिंक्स हैं, यानी कि मैंने 4 रेपोजिटरीज़ बनाई हैं। और हमें इस चीज़ के लिए मेंशन नहीं किया गया था, तो इसलिए मैंने 4 रेपोजिटरीज़ बनाई हैं अलग अलग माइलस्टोन की। आप चाहें तो अपने एक फ़ोल्डर के अंदर 4 फ़ोल्डर बना के अपने मेन फ़ोल्डर को भी पुश कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने अपने असाइनमेंट्स किए थे। 45 क्वेश्चंस के असाइनमेंट किए थे, तो हमने उसमें क्या किया था कि हमने क्वेश्चंस को डिफरेंट फ़ोल्डर्स के अंदर रखा था, और पुश करते वक्त हमने क्या किया था, हमने अपना मेन फ़ोल्डर जो था उसको पुश किया था गिट बैश के ज़रिए। तो एग्जैक्टली वैसे ही आप एक मेन फ़ोल्डर बना के उसको गिट बैश के ज़रिए भी पुश कर सकते हैं, या फिर अलग अलग रेपोजिटरीज़ बना के एक एक फ़ोल्डर को भी पुश कर सकते हैं, जैसे कि मैंने की है, ठीक है। तो मैं इस फ़ोल्डर में आई, इस फ़ोल्डर में आने के बाद मुझे जाना है अपने VS कोड के अंदर। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मोर ऑप्शंस पे आई, ओपन विद कोड किया, और मेरा ये जो है मेरी फाइल्स ओपन हो गई, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ गया style.css का कोड, और ये है मेरे पास index.html, ठीक है। अब मैं इसको एक मरतबा ओपन विथ लाइव सर्वर करके इसका आउटपुट देख लेती हूँ। तो देखें, हमने जो माइलस्टोन 1 के अंदर बनाया था एग्जैक्टली ये हमारे पास वही है, ठीक है। ओके, यहाँ से आ जाते हैं हम अगेन अपने VS कोड में। अब अपने VS कोड में आने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपना टर्मिनल ओपन करना है। तो मैंने एग्जैक्टली अपना टर्मिनल ओपन किया, और सेम वही कमांड्स हम यहाँ पे रन करेंगे जो हम अपने प्रोजेक्ट्स को गिट के ऊपर पुश करते हुए करते थे। सबसे पहले हमारी कमांड होती थी गिट इनिट, तो मैंने कर दिया भाई गिट इनिट। देन मुझे करना है गिट स्टेटस, तो मैंने कर दिया गिट स्टेटस। देन मुझे इसको ऐड करना है, तो मैं लिख दूँगी गिट ऐड स्पेस डॉट, तो मेरी फाइल जो हैं वो ऐड होंगी। उसके बाद मुझे करना है गिट कॉमिट -m स्पेस देके -m स्पेस देके डबल कोट्स के अंदर मैं लिख देती हूँ भाई फर्स्ट कॉमिट। कोट्स को बंद किया मैंने, इंटर किया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपना मेरा जो ये वाला लिंक आया है मुझे ये कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो मैंने इसको किया कॉपी, अगेन आई यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास जब हमने गिट स्टेटस करके हम चेक करते हैं कि हमारा जो कोड है वो मेन है या
मास्टर में। तो हमें पता चल गया कि हमारा कोड जो है वो मेन में है, हमारी ब्रांच जो है वो मेन है, तो इसलिए हमें इसको मास्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वरना हमारे पास एक कमांड आती है ये वाली, ठीक है, गेट ब्रांच हाइफन कैपिटल एम मेन। तो इससे क्या होता है कि अगर हमारा कोड मास्टर ब्रांच में होता है तो वो फिर मेन ब्रांच के अंदर आ जाता है, लेकिन हमारा कोड ऑलरेडी मेन ब्रांच के अंदर है, तो इसलिए हमें वो कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपल आके अपनी जो हमारा लिंक वाली कमांड थी हमने वो इंटर की। वो इंटर करने के बाद अब हमें क्या करना है, गेट पुश ऑरिजिन मेन वाली करनी है। तो हमने इसको सिंपल किया, यहाँ से कॉपी, VS कोड के अंदर आए, यहाँ पे हमने किया पेस्ट और इसको कर दिया हमने इंटर, ठीक है। तो हमारी ये जो फोल्डर्स हैं वो फोल्डर के अंदर जो हमारी फाइल्स थी ये कहाँ आ गई, ये हमारी रेपोजिटरीज के अंदर आ जानी चाहिए। चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पे मेरी दोनों फाइल्स आ गई, index.html, ठीक है, ये रहा मेरा index.html का पूरा कोड। और अगर मैं बाहर आके index.css को style.css को चेक करूँ तो भाई यहाँ पे मेरी स्टाइलिंग भी आ गई। ठीक हो गया। अब ये दोनों काम तो हमने कर लिए, समझा, हमारा आधा काम तो हो गया। अब हमने क्या करना था, वर्सल के ऊपर इसको डिप्लॉय करवाना है। तो सिंपल हम यहाँ से एक और न्यू टैब खोलेंगे और यहाँ सर्च करेंगे हम वर्सल को, ठीक है। तो मैंने लिखा है यहाँ वर्सल। अच्छा, अगर आपका इसके ऊपर अकाउंट बना हुआ है तो आप सिंपल लॉगिन करेंगे, और अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो फिर आप साइन अप करेंगे, ठीक है। वैसे तो मेरा इसके ऊपर जो है वो अकाउंट बना हुआ है, लेकिन फिर भी आपको बताने के लिए कि इसके ऊपर अकाउंट किस तरह से क्रिएट होगा, मैं यहाँ साइन अप के ऑप्शन पे जा रही हूँ, ठीक है। मैंने किया साइन अप। साइन अप करने के बाद अब ये मुझसे पूछेगा प्लान टाइप, कि आपका प्लान टाइप क्या है, आपको अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम करना है या कमर्शियल प्रोजेक्ट पे। तो मैं कहूँगी भाई पर्सनल प्रोजेक्ट। उसके बाद ये आपसे आपका नाम पूछेगा, तो आपने यहाँ पे अपना नाम देना है। तो मैं दे देती हूँ भाई, ठीक है, मैंने अपना नाम दे दिया। उसके बाद मैं इसको कर दूँगी कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, अब ये देखें मेरे पास ये वाली ऑप्शंस आ रही होंगी, कंटिन्यू विद गिटहब, कंटिन्यू विद गिटलैब, कंटिन्यू विद बिट बकेट। तो हमें किसके ऊपर जाना है, कंटिन्यू विद गिटहब पे जाना है। तो हम जाएंगे कंटिन्यू विद गिटहब, ठीक है। तो ये इसने मुझे मेरे अकाउंट के साथ कनेक्ट कर दिया है। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी इनको क्या कर चुकी हूँ, अपने प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय कर चुकी हूँ, ठीक है। जो मैंने बनाए थे, चारों रिज्यूमेस जो मैंने बनाई थी उनको मैं डिप्लॉय कर चुकी हूँ। अब अगर मुझे करना है, अब अगर मुझे इसको क्या करना है, अपने जो मैंने बनाया है उसको मुझे करना है, तो मैं जाऊँगी यहाँ पे सिंपल ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे जाने के बाद मैं बोलूँगी प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे ही मैं इसको प्रोजेक्ट बोलूँगी तो ये मुझे यहाँ पे मेरे गिटहब के फोल्डर्स दिखाएगा मुझे, या मेरी गिटहब की रेपोजिटरीज दिखाएगा जो मैंने बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी जो कौन सी गिटहब के ऊपर मैंने अपलोड की है या पुश की है, ये हैकाथॉन माइलस्टोन 1, ये मैंने अभी अभी की है। मैं इसको बोलूँगी भाई इसको कर दो इम्पोर्ट, ठीक है। अब मैंने जैसे ही इसको इम्पोर्ट किया, इम्पोर्ट करने के बाद ये मुझसे प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा, तो मैंने सेम जो रखना था वही रख दिया। यहाँ पे आने के बाद अच्छा, हमारे पास क्योंकि हमारे पास सेम फोल्डर है, उसी के अंदर कोड है, और हमारा जो कोड है वो ऐसा नहीं है कि हमें अपने किसी क्लाइंट से हाइड करना है या किसी से वो करना है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिंपल इसको जाके डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है। डिप्लॉय जाने के बाद जैसे ही हम इसको डिप्लॉय करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, और फिर उसके बाद हमारे पास मैसेज आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस का, ठीक है। जैसे ही हमारे पास कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ आएगा, हम जाएंगे कंटिन्यू टू गिटहब। हमने किया कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, कंटिन्यू टू डैशबोर्ड हमने किया। तो यहाँ देखें ये हमारे पास जो है ये वर्सल का लिंक आ चुका है, यानी कि हमारे पास डोमेन बन के आ चुका है। अब हम इसको यहाँ से सिंपल करेंगे कॉपी, ठीक है। कॉपी लिंक करने के बाद अब मैं इसको किसी भी सर्वर के ऊपर डाल के अपने इस रिज्यूमे को चेक कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको कर देती हूँ कम्प्लीटली बंद। मैंने उसको कॉपी कर लिया है। और अब मैं आती हूँ अगेन से, ठीक है। मेरे पास फ्रेश टैब खोला है मैंने, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आके जो मैंने लिंक कॉपी किया था उसको मैं डालती हूँ। मैं यहाँ पे करती हूँ पेस्ट करके जैसे ही मैं इंटर करूँगी तो मेरे पास मेरी रिज्यूमे खुल के सामने आ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास माइलस्टोन 2। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से इसको डिप्लॉय करना था। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आसान से स्टेप से, ठीक है।
अच्छा, वहाँ से कॉपी करने के बाद फिर आप अब अगर आपको अगेन वर्सल पे जाना है तो अब आप किस तरह से जाएंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे वर्सल लॉगिन। ठीक है, वर्सल लॉगिन पे जाएंगी तो आप डायरेक्ट अपने वर्सल के ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट अपने अकाउंट पे ही जाएंगे। ये आपका अकाउंट आ गया वर्सल का जो आपने बनाया है, और यहाँ पे आप ऐड न्यू करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह से प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। प्रोजेक्ट्स आने के बाद चलें आपको प्रैक्टिस के लिए एक दो प्रोजेक्ट्स को और करते हैं। तो यहाँ पे भाई हमारे पास और क्या पड़ा हुआ है ऐसा जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और तो मुझे नज़र नहीं आ रही, चेक करते हैं भाई, सर्च कर लेते हैं। तो हमारे पास माय फर्स्ट वेबसाइट नाम की भी कुछ थी। ठीक है, माय फर्स्ट वेबसाइट पड़ी हुई है। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको डिप्लॉय करूँ, तो मैंने क्या भाई इंपोर्ट कर दो। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद मेरा सारा कोड इसी के अंदर मौजूद है, तो मैं सिंपल आऊँगी, मैं आके करूँगी डिप्लॉय। जैसे ही मैं इसको डिप्लॉय करूँगी ये मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज देगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये होने में। ओके, ये मेरे पास आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज, और मेरा मैसेज आने के बाद अब मैं कर सकती हूँ कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, और मैं डैशबोर्ड पे जाने के बाद अब मैं अपना डोमेन यहाँ से जो है वो कॉपी कर सकती हूँ। ओके, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, ये मेरा डोमेन आ गया है, मैं इसको कॉपी कर सकती हूँ। तो मैंने किया कॉपी लिंक। ठीक है, कॉपी लिंक करने के बाद अब ये लिंक मैं किसी के भी साथ शेयर कर सकती हूँ, मैं किसी को भी अपना वर्क दिखा सकती हूँ इस डोमेन के थ्रू। मैं इस डोमेन को जो है वो क्या करूँगी, शेयर करूँगी किसी के भी पास, तो वो अपने सर्वर के ऊपर इसको जाके लाइव देख सकता है। कैसे देख सकता है अगेन दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने एक और न्यू टैब ओपन किया, यहाँ पे आके मैंने अपना लिंक जो मैंने कॉपी किया है उसको पेस्ट किया, इंटर किया, और यहाँ पे ये देखें मेरे पास मेरी वेबसाइट है वो खुल के सामने आ गई। ठीक है, ओके, अब मैंने ये वेबसाइट बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी की हुई है पहले से, जिनके साथ नहीं की हुई उन्हें बता देती हूँ कि भाई मैंने ये बनाई थी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे इमेजेस का एक पोर्शन था, कोर्सेज़ का था, हर कोर्स के ऊपर हमारे पास जो है वो टैग्स लगे हुए हैं। अगर हम HTML रीड करना चाहते हैं तो हम इसको क्लिक करेंगे और हमारे पास HTML का ट्यूटोरियल खुल के सामने आ जाएगा। अगर हमें CSS पढ़नी है तो हम यहाँ पे जाके क्लिक करके CSS का ट्यूटोरियल पे भी जा सकते हैं, प्लस टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट के साथ भी सेम ही काम होगा। ठीक है, और फिर हमारे पास इमेजेस का एक पोर्शन है, देन फिर मैंने लोकेशन के अंदर जो है वो मैप डाला हुआ है गवर्नर हाउस का। ठीक है, और साथ में फिर वेबसाइट डाली है हमने गवर्नर हाउस वाली ही इसके अंदर ऐड की थी। ठीक है, तो ये गवर्नर हाउस वाली जो है वो वेबसाइट डली हुई थी इसके अंदर। लास्ट में मैंने इसके अंदर फूटर में अपना कॉन्टैक्ट डाला था, कॉन्टैक्ट नंबर डाला था। तो ये मेरी एक सिंपल सी वेबसाइट थी, जो मेरी फर्स्ट वेबसाइट थी, जो मैंने फर्स्ट वेबसाइट बनाई थी। तो मैंने अब इसको भी लाइव करवा दिया। अब मैं डोमेन के थ्रू अपना वर्क किसी को भी चेक करवा सकती हूँ इस लिंक के थ्रू, जो मैंने लिंक अभी वहाँ से कॉपी किया है। तो आई होप कि आप समझ में आ गया होगा कि माइलस्टोन 2 के अंदर हमें क्या करना था। माइलस्टोन 2 अब जल्दी से आप लोग कंप्लीट कीजिए अपना, देन फिर मैं कोशिश करती हूँ कि माइलस्टोन 3 के ऊपर भी आज ही वीडियो बना के अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोग अपने हैकाथॉन जो है उसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और अपनी राय का इजहार कमेंट के थ्रू ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि भाई मैं कैसा काम कर रही हूँ और आप लोगों को मेरा काम समझ में आता भी है या नहीं आता। तो ठीक है, अपने लाइक्स और अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।